Hello everyone. Today we are going to start chapter 1 Growing Plants of class 5th Science. Children, in this chapter we will discuss how do new plants grow from seeds and what are the other ways of growing plants. Let us start with brief introduction of this chapter. As we know, plants are the most important living organisms on the earth. हमारी अर्थ पर प्लांट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दे गिव लाइफ टू ऑल, क्योंकि प्लांट्स से हमें मिलता है ऑक्सीजन और अर्थ पर ऑक्सीजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड दे ग्रो एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह ग्रो होते हैं, लैंड पर, वाटर में, माउंटेन्स में, हर जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं। और प्लांट्स का हम कई तरह से यूज भी करते हैं। एज लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हमारे द्वारा खाया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है। डेली लाइफ में प्लांट्स का यूज करते हैं। प्लांट्स से जो फूड आइटम्स हमें मिलते हैं उनका यूज करते हैं खाने में। और प्लांट्स से बनाया जाता है फर्नीचर, पेपर, अदर आइटम्स भी हैं जो यूज किया जाता है प्लांट्स को। इसके साथ ही एनिमल्स भी यूज करते हैं प्लांट्स का खाने के लिए या डिस्ट्रॉय भी करते हैं। इसके बाद भी अर्थ पर इतनी अधिक संख्या में प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो होते हैं। बिकॉज प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो, अर्थ पर प्लांट्स लगातार ग्रो होते रहते हैं। प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं? हाउ डू न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स? चिल्ड्रन, आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। सीड्स से प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? Let us find out. Most plants grow from the seeds. If you sow a seed in the soil, the seed germinates in few days. Mostly plants grow होते हैं seeds से। अगर आप एक सीड को सॉइल में सो करते हैं, एक सीड को आप सॉइल में, इस मिट्टी में बो देते हैं, तो सीड कुछ दिनों के बाद जर्मिनेट हो जाता है। सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशंस की नीड होती है: वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट। इन तीनों के प्रेजेंस में एक सीड जर्मिनेट होता है। जब एक सीड को सॉइल में सो किया जाता है तो ये वहाँ लेता है एयर, वाटर एंड सनलाइट, वार्मथ ऑफ सनलाइट। अब कुछ दिनों के बाद सीड से स्प्राउट्स बाहर आते हैं। स्प्राउट्स में सीड अंकुरित हो जाता है और सीड का सबसे पहले रेडिकल पार्ट ग्रो होता है ग्राउंड के नीचे की ओर, और रेडिकल पार्ट चेंज होता है रूट में। प्लांट का रूट पार्ट बनता है रेडिकल से, जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। एंड प्लूमल से सूट पार्ट डेवलप होता है। प्लूमल चेंज होता है सूट सिस्टम में। प्लांट के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड सूट। प्लांट का सूट पार्ट जिसमें कि लीव्स और स्टेम्स ग्रो करते हैं, तो प्लूमल चेंज होता है प्लांट के सूट सिस्टम में, जिसमें कि प्लांट्स का स्टेम एंड लीव्स डेवलप होते हैं। और कुछ समय के बाद सीड चेंज होता है एक सीडलिंग में, और सीडलिंग चेंज होता है एक एडल्ट प्लांट में। सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट। चिल्ड्रन, एक सीड धीरे धीरे डेवलप होता है एक एडल्ट प्लांट में। सीड के कौन कौन से पार्ट हैं? पार्ट्स ऑफ अ सीड। टेक अ सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फर्स्ट आपको क्या करना है चिल्ड्रन? एक सीड लेना है। एज आप ग्राम ले सकते हैं, मीन्स चने का दाना ले सकते हैं, और इसे आप ध्यान से देखिए। क्या आपको सीड के पार्ट नज़र आते हैं? नहीं, क्लियर आपको नज़र नहीं आते हैं। आप इसको रात भर पानी में सोक कर दीजिए, मीन्स पानी में भिगा कर रख दीजिए। अब मॉर्निंग में आप देखेंगे सीड स्वलन हो जाता है, मीन्स फूल कर बड़ा हो जाता है। अब आपको सीड के पार्ट्स क्लियरली नज़र आएंगे। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आपको क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। सीड का आउटर कवरिंग पार्ट हार्ड होता है, आउटर हार्ड कवरिंग पार्ट होता है सीड का, और इस पार्ट को कहा जाता है सीड कोट। इट इज़ कॉल्ड सीड कोट। और सीड कोट प्रोटेक्ट करता है सीड के इंटरनल डेलिकेट पार्ट को, जिसमें कि
एक बेबी प्लांट ग्रो करता है और इसे कहा जाता है एम्ब्रियो। इंटरनल डेलिकेट पार्ट को कहा जाता है एम्ब्रियो। नाउ चिल्ड्रन, सीड के पार्ट्स को आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं। सीड की जो आउटर कवरिंग है, हार्ड आउटर कवरिंग है, इसे कहा जाता है सीड कोट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर सीड कोट। यह है हार्ड आउटर कवरिंग सीड की, इट इज़ कॉल्ड सीड कोट। और सीड कोट प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है किसको, एम्ब्रियो को और सीड लीव्स को। मीन्स सीड लीव्स क्या होता है, कोटिलेडोन्स, इसे कोटिलेडोन्स भी कहा जाता है। कोटिलेडोन्स पार्ट ये होता है चिल्ड्रन, जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसमें बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर रहता है। इसका फंक्शन है कि बेबी प्लांट के लिए ये इसमें फूड स्टोर रहता है। और एम्ब्रियो पार्ट, ये स्मॉल साइज में आप देख रहे हैं जहाँ की बेबी प्लांट ग्रो कर रहा है, ये एम्ब्रियो पार्ट है। और ये डेलिकेट पार्ट है जिसमें कि एक बेबी प्लांट ग्रो होता है। प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में 1 कोटिलेडोन्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में 1 कोटिलेडोन्स होते हैं और कुछ प्लांट्स में 2 भी होते हैं। जिन प्लांट्स में 1 कोटिलेडोन्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को कहा जाता है मोनोकोट प्लांट्स। क्या कहा जाता है ना, मोनोकोट प्लांट्स। और जबकि कुछ प्लांट्स में 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, इन प्लांट्स को कहा जाता है डाइकोट प्लांट्स। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट प्लांट्स आर मैच, वीट, राइस, लिली एंड अनियन। ये एग्जाम्पल्स हैं मोनोकोट प्लांट्स के, जिसमें कि 1 कोटिलेडोन्स होता है, एंड ग्राम, पी, बीन्स एग्जाम्पल्स हैं डाइकोट प्लांट्स के, जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होता है। मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2। क्लियर? नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड जर्मिनेट कैसे होता है? सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सीड्स टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस की नीड होती है। प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर और वार्मथ। सनलाइट से सीड को मिलती है गर्माहट, और एयर और वाटर, इन तीनों की कंडीशन मीन्स इन तीनों की प्रेजेंस में एक सीड जर्मिनेट होता है। और इन तीनों में से कोई एक चीज़ प्रॉपर सीड को नहीं मिलती है तो सीड जर्मिनेट नहीं होता है। और सीड जब चेंज होता है एक सीडलिंग में, तो इसे कहा जाता है जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है। द चेंज ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नाउ जर्मिनेशन के प्रोसेस में चिल्ड्रन, सीड क्या होता है? जर्मिनेट होता है। सबसे पहले सीड वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और इसके जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं, जो डेलिकेट पार्ट है एम्ब्रियो, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट क्या होता है इसका, ये डिवाइड होता है और इसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो सीड कोट पार्ट है, जो आउटर कवरिंग है, सीड कोट है इसकी, ये ब्रेक होकर ओपन हो जाता है। और सबसे पहले इससे बाहर आता है रूट, प्लांट का रूट या रेडिकल बाहर आता है। इसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं और ये इसमें सबसे पहले ग्रो होती हैं रूट्स, जो कि ग्राउंड में नीचे की ओर ग्रो करती हैं। और इसके बाद प्लांट का ग्राउंड के ऊपर पार्ट ग्रो होना स्टार्ट होता है, डेवलप होता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कोटिलेडोन, जिसमें कि लीव्स ग्रो करते हैं, लीव और स्टेम ग्रो करते हैं, सूट पार्ट प्लांट का। तो सूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के ऊपर की ग्रो करता है। कोटिलेडोन्स धीरे धीरे ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है और इसमें से लीव्स बाहर आते हैं और प्लांट्स एक एडल्ट प्लांट्स में चेंज हो जाता है। तो चिल्ड्रन, एक सीड का प्रोसेस है, जर्मिनेट होता है, देन ये सीडलिंग में चेंज हो जाता है बेबी प्लांट में, और इसके बाद एक एडल्ट प्लांट या बिग प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड का डिस्पर्जल होना किसे कहा जाता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स अब मदर प्लांट से दूर जाकर
फैल जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मीन्स फैल जाना। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल एक प्रोसेस है जिसमें कि मदर प्लांट से उसके सीड उससे काफ़ी दूर जाकर फैल जाते हैं या गिर जाते हैं। ये कैसे प्रोसेस होता है कंप्लीट, और ये प्रोसेस ज़रूरी क्यों है? दिस प्रोसेस इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। प्लांट की बेटर ग्रोथ, प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो उसकी, उसके लिए ज़रूरी है डिस्पर्जल प्रोसेस होना। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मदर प्लांट्स के सीड्स अगर एक ही जगह उसके नीचे ही सभी गिर जाते हैं तो ये सीड्स सभी जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें स्पेस ग्रो करने के लिए प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसलिए डिस्पर्जल सीड्स का होना ज़रूरी है। सीड्स डिस्पर्जल कैसे होते हैं, कौन करता है ना डिस्पर्जल? द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल इज कैरिड आउट बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं सीड, बर्ड्स के द्वारा बाय बर्ड्स, बाय वाटर एंड बाय विंड। फर्स्ट इज बाय विंड। विंड कैसे सीड्स को स्कैटर करती है? जो सीड्स लाइट होते हैं, हेयरी होते हैं या विंग्ड सीड्स होते हैं, ये सीड्स विंड के साथ, हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इस तरह से स्कैटर हो जाते हैं। जैसे कॉटन, मदर, हिप टैग, इनके सीड्स जो कि लाइट होते हैं, हेयरी होते हैं, विंग्ड सीड्स होते हैं। ये सीड्स विंड के साथ साथ स्कैटर हो जाते हैं। नंबर सेकंड है बाय वाटर। प्लांट दैट ग्रो अलोंग रिवर। जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं या सी सोर्स पे ग्रो करते हैं, उनके सीड्स डिस्पर्स होते हैं वाटर करंट के साथ। वाटर करंट मीन्स पानी की जो वेव्स होती हैं पानी के साथ फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह सीड्स पहुंच जाते हैं और वहाँ जर्मिनेट हो जाते हैं जब इनकी तीनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं। और ये सीड्स कौन से होते हैं? सच सीड्स हैव फाइब्रस और स्पंजी पार्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर। ये सीड्स जो कि जिनमें फाइब्रस होता है या स्पंजी होते हैं, ये स्पंजी पार्ट्स होते हैं, ये सीड्स वाटर में फ्लोट होते हैं। जैसे कि कोकोनट सीड्स होते हैं फाइब्रस कवरिंग वाले, जबकि लोटस के सीड्स होते हैं स्पंजी। नाउ नेक्स्ट इज बाय मैन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैन क्या करता है चिल्ड्रन? इंसान फ्रूट्स को खाता है और फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और फ्रूट्स को खाकर सीड्स को इधर उधर फेंक देता है, थ्रो कर देता है और इस तरह से सीड्स स्कैटर हो जाते हैं, दूर दूर प्लेसेस पर जाकर गिर जाते हैं। और जब उनको तीनों कंडीशंस जो रिक्वायर होती हैं वो मिलती है तो ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं अलग अलग प्लेसेस पर। कुछ सीड्स को एनिमल्स खाते हैं या बर्ड्स भी खाते हैं और ये सीड्स वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या उनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये अनडाइजेस्ट सीड्स एनिमल्स और बर्ड्स के द्वारा, उनका जो वेस्ट है उसके द्वारा बाहर अर्थ पर वापस आ जाते हैं और ये सीड्स इस तरह से स्कैटर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बाय एक्सप्लॉजन। कुछ फ्रूट्स जो कि ड्राई होने के बाद क्या होते हैं, ब्रेक ओपन हो जाते हैं, सूखकर खुल जाते हैं। जैसे कि पी मीन्स मटर या बीन्स, इनके जो सीड्स हैं, इनके जो दाने आप देखते हैं मटर के दाने, ये क्या होता है, सूख कर इनके दाने बाहर पॉप आउट हो जाते हैं, मीन्स बाहर उछल के गिर जाते हैं और उछल कर जब गिरते हैं तो ये दूर दूर अलग अलग स्कैटर हो जाते हैं। नाउ you can see in this picture seeds dispersed by wind। seeds dispersed होते हैं विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, राइट, जो कि हल्के होते हैं या विंड सीड होते हैं, हेयरी होते हैं। तो ये हवा के साथ साथ एक जगह से दूसरे के स्कैटर हो जाते हैं। और कुछ सीड जो कि डिस्पर्स होते हैं वाटर के द्वारा, वाटर में फ्लोट करते हैं, वाटर में तैर जाते हैं, जैसे कि लोटस के सीड्स हैं या कोकोनट के सीड्स हैं। एंड कुछ सीड्स जो कि डिस्पर्स होते हैं मैन के द्वारा, एनिमल्स या बर्ड्स के द्वारा स्कैटर हो जाते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? अदर वेज भी हैं प्लांट्स जिससे ग्रो करते हैं। अभी हमने क्या समझा कि मोस्टली प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ अदर वेज भी हैं जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये कौन से वेज हैं? अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स।
दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ प्लांट्स जो कि सीड्स के बिना ही ग्रो करते हैं, और ये ग्रो करते हैं प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स से, जैसे एज रूट्स, स्टेम से, लीव्स से, इन पार्ट्स से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब प्लांट्स सीड से ग्रो नहीं होते हैं, बिना सीड के ग्रो करते हैं, और प्लांट्स के बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, प्लांट का पार्ट लीव है, इनसे ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, और इन्हें कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज फ्रॉम रूट्स। रूट्स से प्लांट्स ग्रो होते हैं एज कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स एंड फ्रॉम स्टेम्स। कुछ प्लांट्स जो कि स्टेम कटिंग से ग्रो करते हैं, लाइक रोज, मनी प्लांट, सुअरकेन कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। जब आप स्टेम की कटिंग कर देते हैं तो और इसको आप सॉइल में नीचे दबा देते हैं तो ये ग्रो हो जाता है। तो बिना सीड के ग्रो होने वाले प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नाउ फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम like potato. An underground stem has buds called eyes which gives rise to new plants. पोटैटो में बर्ड्स होते हैं जिसे हम आइज भी कहते हैं। आप देख सकते हैं स्मॉल साइज में बर्ड्स हैं, और ये ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में, और इससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम लीव्स। लीव्स से प्लांट्स ग्रो करने वाले कौन से हैं चिल्ड्रन? ब्रायोफिलियम लीव्स। ब्रायोफिलियम लीव्स से कि एजेस से, एजेस मीन्स उसके जो साइड के किनारे, इससे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये फॉल ऑफ होकर न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, मीन्स ग्रो कर जाते हैं। सम लीव्स लाइक ब्रायोफिलियम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एजेज एंड दीज प्लांटलेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ब्रायोफिलियम लीव से के एजेस से प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये प्लांटलेट्स नीचे गिरते हैं सॉइल में, और ये न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? नाउ फ्रॉम स्पोर्स। कुछ प्लांट्स जो कि स्पोर्स से भी ग्रो करते हैं, एज फर्न एंड फंगी डू नॉट हैव फ्लावर्स। इन प्लांट्स में क्योंकि फ्लावर्स नहीं होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट्स। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो चिल्ड्रन, प्लांट्स जो कि सीड के बिना ग्रो करते हैं प्लांट के बॉडी पार्ट्स से, और इसे कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है सॉइल पर, काइंड्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन्स पर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल के डिफरेंट काइंड्स पर, क्लाइमेट पर, क्लाइमेट कैसा है, या सीजन का कौन सा सीजन है, उसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स ग्रोथ होती है प्लांट्स की, और डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का। फर्स्ट इज सॉइल। सॉइल इज one of the most important factors for growing plants. Soil most important है growing plants means plants की grow करने के लिए। कुछ plants एक ही soil में अच्छे से grow करते हैं, लेकिन उसी soil में दूसरा type का plants poorly grow करता है, क्योंकि plants different होते हैं, और different plants को different types की soil की need होती है। means different plants require different kinds of soil. अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग सॉइल की नीड होती है, उसमें वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट नीड सॉइल दैट कैन होल्ड इन अ वाटर लाइक लोमी एंड क्लेई सॉइल। राइस और जूट प्लांट को नीड होती है ऐसी सॉइल की जिसमें कि वाटर इनफ हो। वाटर वाली सॉइल की नीड होती है, जैसे कि लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। और वीट, ज्वार, बाजरा को सैंडी और इरिगेटेड सॉइल
की नीड होती है, जो कि पंजाब में पाई जाती है मोस्टली। पंजाब में, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान की सॉइल में वीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं, जबकि कॉटन प्लांट्स ग्रो होते हैं ब्लैक सॉइल में। कॉटन प्लांट्स के लिए कौन सी सॉइल की नीड होती है? ब्लैक सॉइल की। और टी प्लांट्स आर ग्रोन इन मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली एरियाज ऑफ आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग। टी प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? जैसे कि आसाम है, नीलगिरी, दार्जिलिंग, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है, हिली एरियाज हैं ये, और यहाँ की जो सॉइल है वो मॉइस्ट सॉइल है जिसमें कि नमी पाई जाती है। ऐसी सॉइल में टी प्लांट्स ग्रो करते हैं, जबकि मैच प्लांट्स ग्रो करते हैं ड्राई सॉइल में। मैच प्लांट्स किस में ग्रो करते हैं? जिसमें पानी कम हो, ड्राई सॉइल। एंड कोकोनट ट्रीज ग्रो ओनली इन कोस्टल एरियाज ऑफ सॉल्टी सॉइल, जबकि कोकोनट ट्रीज के लिए नीड होती है ऐसी सॉइल की जो कि सॉल्टी सॉइल होती है और जो कोस्टल एरियाज में ही मिलती है। तो चिल्ड्रन, प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, राइट। इसके साथ ही प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नीड होती है क्लाइमेट की, सीजन्स की, और क्लाइमेट और सीजन्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को। चिल्ड्रन, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो with exercise questions and quick assignment. Okay children.